Hello friends, welcome to my YouTube channel. So friends, if you are preparing for JKSSB examinations, then this YouTube channel will help you in your preparation of JKSSB and other examinations. तो जैसा कि आपको पता है कि JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो आपका JNK की जो हिस्ट्री होती है उसका एक पोर्शन जो है सभी एग्जामिनेशन में कॉमन रहता है। तो इसमें हिस्ट्री के रिलेटेड आपको हर एग्जामिनेशन में 4 to 5 जो क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम वो देखने को मिलते हैं। तो आपको इस सीरीज़ में मैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली इन एमसीक्यू को सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सीरीज़ एंड आल्सो शेयर दिस एमसीक्यू सीरीज़ विद योर फ्रेंड्स जो कि JKSSB के वेरियस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियोस में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू महाभारत एविडेंसेस हु रूल्ड ओवर द रीजन ड्यूरिंग द एपिकल टाइम्स एंड हैड द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाभारत के एविडेंस के मुताबिक किस पर्सन ने जम्मू कश्मीर के रीजन पे रूल किया था और उसने रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेट किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पीरजादा हुसैन, गोनंदा, कंबोज और ऑप्शन हमारा डी नन ऑफ द दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कंबोज। कंबोज वाज द पर्सन जिन्होंने रूल किया था जम्मू कश्मीर के रीजन पे। ठीक है, और उसने रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सेट किया था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज। देखो, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को पूछता है। JKSSB ने कम से कम भी इस क्वेश्चन को 10 बार एग्जामिनेशन में अलग अलग एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा होगा। इवन कि JKPSI का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी यही सेम क्वेश्चन अलग वे में पूछा गया था। ठीक है, तो कहते हैं कि फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन था। तो आप सबको पता है कि इसका जो आंसर है वो कल्हाना है। ठीक है, कल्हाना दा पंडित, जिनको फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, और कल्हाना ने ही इसकी एक बड़ी फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर, तो जिसका नाम जो है वो है राज तरंगनी। ठीक है, राज तरंगनी ये इसकी बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, कि जो अर्लीस्ट सोर्स है कश्मीर के बारे में वो कौन सा है इनमें से। देखो, स्पनंदा कारिका, वर्तिका, राज तरंगनी, शिवा दृष्टि। देखो, सोर्स तो ये सभी है। ठीक है, कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछता है कि अर्लीस्ट सोर्स कौन सा है। तो अर्लीस्ट सोर्स आपको पता होना चाहिए। अर्लीस्ट सोर्स जो है वो है हमारी राज तरंगनी, जिसको लिखा गया है कल्हाना के द्वारा। ठीक है, जो कि फर्स्ट हिस्टोरियन भी थे कश्मीर के। तो कल्हाना की ये जो बुक है राज तरंगनी, ये आपको हर 1-2 साल के बाद JKSSB के वेरियस एग्जामिनेशन में रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं। पूछता है कि द लोअर कार्वास पॉइंट्स टू विच एज, कि जो हमारे लोअर कार्वा है वो हमें किस एज की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा नियोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, प्लिस्टोसिन एज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा प्लिस्टोसिन एज। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियोस में, इस सीरीज़ में हम आपके MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनिक वे में पढ़ना है ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ आ जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ज़रूर ही आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पूरी अपने चैनल के ऊपर आपको कवर करवा दूंगा, आपके JKSSB के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उनसे पहले। चाहे वो फिर आपका एग्ज़ामिनेशन VLW का एग्ज़ामिनेशन हो, फॉरेस्टर का एग्ज़ामिनेशन हो, ठीक है, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे आपका वो JKPSI के जो 752 वैकेंसी रेफ़र हुई है उसके रिलेटेड हो। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन हर पेपर में JKSSB के देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में पूछता है कि द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो है हमारी वो अर्लीस्ट कौन सी थी इंडिया में। तो वो आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसकी जो अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट थी इंडिया में वो थी बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम क्या थी हमारी अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे पूछता है कि सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज़ बीन फाउंड एट बुर्जहोम, जो हमारी बुर्जहोम प्लेस है जिसको अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट भी थी इंडिया में ये, तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप के सीड हमें मिले थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लेंटिल्स, बीट, बार्ले, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लेंटिल्स भी वहाँ पे सीड्स मिले थे, बार्ले के भी मिले थे, बीट के भी मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो, हिस्ट्री में आपकी बैकग्राउंड अगर है चाहे ना है, लेकिन आपको अगर बेसिक आइडिया हिस्ट्री के बारे में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं वो आपके स्टोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वो तो अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट पता है तो आप तभी उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन वो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने अगर हिस्ट्री में किसी एक पीरियड को स्टोरी के टाइप में मेमोराइज़ किया तो उन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एरिया फाउंड इन कश्मीर। अगर आपने न्यूलिथिक एरिया के बारे में आपको पता है, इसका टाइम पीरियड, उस समय कश्मीर में क्या क्या हुआ था, तो आप इजीली एक कंक्लूज़न तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कि कौन कौन सी मेजर जो इन्वेंशन न्यूलिथिक एरा में पाई गई थी कश्मीर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नीडल्स, यस ये भी हमें मिली थी कश्मीर में। हारपून्स ये भी मिले थे। हंटिंग टूल्स ये भी हमें कश्मीर में मिले थे। तो इसको हम ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8th की बात करें, पूछता है कि द न्यूलिथिक स्कल हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिवील्स दैट पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट द सर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रेपनेशन। क्वेश्चन में पूछता है कि जो न्यूलिथिक स्कल हमें मिला था जम्मू कश्मीर की एक प्लेस पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में जो लोग थे वो सर्जिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जानते थे। तो वो हमें कहाँ पे मिला था, वो हमें मिला था आपकी प्लेस में। ठीक है, तो बुर्जहोम प्लेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो बात करें हम पेंडरथान, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर किसको बोला जाता है, पेंडरथान। ये क्वेश्चन भी आपका JKPSI के पेपर में जो हुआ था उस पर पूछा गया था। ठीक है, तो ये किसने फाउंड की थी ये सिटी, ये की थी आपके किंग अशोका ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है कि विच मौर्यन रूलर वो कौन थे जिन्होंने अपॉइंटेड किया था एक बुद्धिस्ट मिशनरी को स्प्रेड बुद्धिज़्म इन इंडिया। कि कौन से मौर्यन रूलर थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था कि वो कश्मीर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अशोका, क्योंकि अशोका ने ही बुद्धिस्ट मिशनरी को कश्मीर में जाने की नॉर्थ पार्ट में भेजा था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। तो अगर आपको ये भी पता है कि नॉर्थन पार्ट में किसने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था इंडिया में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सीरीज़ जिसमें हमने आपके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आज हमने 10 MCQ ही किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा आगे फर्दर वेरियस वीडियोस में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ हाई टाइम कि जो आपके JKSSP के जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो बड़ी ही जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे। आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो विद इन 1.5 वीक जो है आपके आउट होने वाले हैं, जैसा कि IG मनोज सिन्हा ने बोला है। तो आपको अपने एंड से प्रिपेयर रहना है JKSSP के एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही कैलेंडर आउट होंगे आपके एग्जामिनेशन बड़े ही फास्ट तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।